Okay, we'll start. So, in the last part, we have done the PYQ analysis of science and tech, and based on that, we have sorted some of the topics for science and tech which are important for your 70th BPSC मेंस. So, एक एक करके हम टेक्नोलॉजी देखेंगे और उसको कैसे अप्रोच करना है. विल सी दैट आपको नोट मेकिंग कैसे करना है और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करनी है. विल सी स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर 70th बीपीएससी मेंस. सो सबसे पहला नैनोटेक. बेसिकली नैनोटेक, इसमें क्या क्या करना है हमको. एप्लीकेशन, रोल, चैलेंजेस, लिमिटेशंस, है ना. दीज थिंग्स वी हैव सीन थ्रू द पीवाईक्यू. इन पे हमको अपने 10-10 पॉइंट्स बनाने हैं. अब इसमें डायमेंशंस क्या क्या होगा. नैनोटेक, नैनोटेक हेल्थ एंड मेडिसिन में, नैनोटेक एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में, नैनोटेक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में. तो तीन चीजें नैनोटेक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्राउंड लेवल पे बहुत काम हो रहे हैं इस पे. सो और ये पीवाईक्यू में भी पूछे गए. सो दीज थ्री थिंग्स आर मेजर टॉपिक्स विच यू हैव टू कवर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी. और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्कीम इनिशिएटिव्स हैं जो लास्ट के एक साल के करंट अफेयर्स में आप लोगों ने प्री के समय भी पढ़ा होगा कुछ कुछ, और अभी जब हम पीटी 365 देखेंगे देन ऑल्सो यू कैन रीड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑल्सो ना. प्रीलिम्स के लिए भी आया है, मेंस के लिए भी जो भी पीटी 365 अवेलेबल है उसमें नैनोटेक वाला सेक्शन जाके एक बार देख लेंगे और उसमें से वैल्यू ऐड कर लेंगे अपनी पॉलिसी स्कीम्स इनिशिएटिव्स को. रेस्ट एप्लीकेशन, रोल और चैलेंजेस को प्रिपेयर करेंगे हेल्थ एंड मेडिसिन में, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में. सो नैनोटेक का इतना सा पार्ट कवर करेंगे, 7-8 पेज का नोट्स बना लेंगे एंड दैट इज डन एंड डस्टेड. देन कम्स बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग. दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन इसमें भी एप्लीकेशन, रोल, चैलेंजेस, लिमिटेशंस, है ना, दीज थिंग्स विल बी कवर्ड. अगेन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी ना, जीएम क्रॉप्स यू माइट हैव हर्ड, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल. तो इसमें भी तीन ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्कीम इनिशिएटिव्स एंड न्यूज. एज एन एग्जांपल आई हैव रिटन हियर बायो E3 पॉलिसी अभी लॉन्च हुई थी. और E3 का क्या मतलब है. इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट. सो बायो टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. सो इसकी एक पॉलिसी अभी लॉन्च हुई है. सो अगर आपसे पूछ ले, है ना, सो सी हाउ करंट अफेयर्स कैन बी लिंक्ड टू योर पेपर. बायोटेक्नोलॉजी का रोल बताइए किस चीज में. इंप्लॉयमेंट में. अब आप सोचोगे कि बायोटेक का रोल इंप्लॉयमेंट में कैसे आएगा, क्या लिखेंगे, बट यहां पर तो सरकार पॉलिसी लेके आई है ना, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इंप्लॉयमेंट. अब तीनों में से कोई सा भी टर्म आपसे पूछ देगा कि रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, बिहार इकोनॉमी, कुछ भी पूछ देगा, है ना, इन इन्वायरमेंट. सो हम तीनों चीज को इस पॉलिसी के थ्रू और अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ पॉलिसी स्कीम इनिशिएटिव. और भी बहुत सारी पॉलिसी स्कीम्स इनिशिएटिव्स हैं. दोस थिंग्स वन विल डू करंट अफेयर्स थिंग, तो उसकी टॉपिक लिस्टिंग करेंगे देन विल सी दोस थिंग्स आल्सो. एंड आई हाईलाइट किया ना, ये साइंस एंड टेक में भी पूछा जा सकता है. सो बायोटेक इज डन. देन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना. हम सब देख रहे हैं चैट जीपीटी और ये सब चीजें ना, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग. सो दीज कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए मैंने एक मटेरियल भी शेयर किया है ना इन द कंटेंट फॉर मेंस वाला चैनल. यू कैन सी बेसिक थिंग्स फ्रॉम देयर. और बाकी टेकिंग अ क्लू फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स की चीजों को भी ऐड करेंगे. और एआई से रिलेटेड तो खैर बहुत सारी पॉलिसी वॉलिसी आई है अभी. सो दोस थिंग्स विल सी इन द करंट अफेयर्स थिंग, उसमें लिस्ट में करा दूंगा तो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट ऑल्सो. बट हियर व्हाट विल डू, जनरल चीजें प्रिपेयर करेंगे ना. एप्लीकेशन, रोल, चैलेंजेस, ये तो आप कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हो ना थ्रू यूज ऑफ एआई, लाइक बेसिक गूगल सर्च एंड ऑल दोस थिंग्स. हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस, है ना. एआई का गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है ना. तो गवर्नेंस, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है ना, एआई का, बिग डेटा का, इन सब चीजों का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, स्पेशली सोसाइटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, एजुकेशन से भी रिलेटेड रोल है. सो विल प्रिपेयर दीज पर्टिकुलर थिंग्स ब्रॉडली. और इसमें भी क्या करना है, बिग डेटा. बिग डेटा का हमको क्या चाहिए, एक डेफिनेशन चाहिए. बिग डेटा के यूजेस चाहिए, है ना. बिग डेटा के एग्जांपल्स चाहिए, क्या गवर्नमेंट यूज कर रही है, कहाँ कहाँ यूज कर रही है. सिमिलरली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है ना, कैसे फंक्शन करता है. बेसिक बेसिक चीजें हम एक बार देख के रख लेंगे. नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स कि क्लाउड कंप्यूटिंग का इम्पैक्ट ना, रोल बता दो. सो दिस थिंग विल नॉट बी आस्क्ड, बट क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर डन थ्रू दैट इन गवर्नेंस पार्ट ऑल्सो. तो अगेन इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्कीम इनिशिएटिव्स इन न्यूज, ये सारी चीजें हम करंट अफेयर्स में देखेंगे. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, है ना, एप्लीकेशन, रोल, चैलेंजेस, इकोनॉमी, है ना. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कंटेक्स्ट हम मैक्सिमम किसमें यूज करते हैं, इकोनॉमी के टर्म्स में ना. governance, है ना. blockchain technology is very important for governance also, and then comes cyber security also ना, in security aspects also blockchain technology is very important. तो हर टेक्नोलॉजी का अपना अपना एक स्पेसिफिक नीश एरिया है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे प्रिपेयर करेंगे. क्वांटम कंप्यूटिंग इज ऑल्सो अ वेरी इमर्जिंग डोमेन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, है ना. इसका भी एप्लीकेशन स्पेशली किसमें देखेंगे, वेदर, डिजास्टर, क्लाइमेट प्रिडिक्शन में.
तो क्वांटम कंप्यूटर की कब बात करते हैं ना, वेरी हाई लेवल ऑफ कंप्यूटिंग वी रिक्वायर फॉर वेदर, डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज प्रिडिक्शन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन साइबर सिक्योरिटी में भी क्वांटम कंप्यूटिंग का इंपॉर्टेंट रोल है और चैलेंज भी बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्कीम इनिशिएटिव्स है ना, दीज थिंग्स विल बी कवर्ड थ्रू करंट अफेयर्स। देन कम्स नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, 5G, सैटेलाइट इंटरनेट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सैटेलाइट इंटरनेट। तो हमको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट इंटरनेट का इम्पैक्ट क्या होगा रूरल इकोनॉमी पे। स्मार्ट सिटीज़ की हम बात करते हैं, टेलीमेडिसिन, हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन कम्युनिकेशन। आई एम इंटरैक्टिंग विद यू बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ गुड वाईफाई कनेक्शन, 5G इंटरनेट, है ना। सपोज सम पीपल, सम स्टूडेंट्स आर देयर इन रूरल एरियाज, दे आर फेसिंग डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग दिस पर्टिकुलर सेशन बिकॉज इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल। तो सैटेलाइट इंटरनेट आने की वजह से क्या बदलाव आएगा, है ना, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा हम एक आइडिया ले लेंगे कि इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या स्मार्ट सिटीज पे क्या है, हेल्थ पे क्या होगा, एजुकेशन पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे उस चीज़ को। और बेसिक सैटेलाइट इंटरनेट होता क्या है, कैसे काम करता है, एक दो डेफिनेशन भी प्रिपेयर कर लेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्कीम इनिशिएटिव्स एंड न्यूज, ठीक है। इसमें हम इंटरनेशनल वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं ना, ऑफ दिस स्टारलिंक और स्पेस एक्स वाले जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, अमेजॉन का कुपियर भी चल रहा है ना, दो थिंग्स वी कैन टेक रेफरेंस। देन नेक्स्ट इज स्पेस टेक्नोलॉजी में अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया। अगेन ये डिफेंस वाला इंडिजिनाइजेशन वाला पार्ट है। यहां पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इनमें स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, विल फोकस ऑन दैट। और बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट की पॉलिसीज है ना, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी फॉर इंडिया 2023, इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ये तीनों पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ गगनयान और वीनस ऑर्बिटर मिशन, और जो भी इसरो इंटरप्लैनेटरी मिशन लॉन्च कर रहा है उस कंटेक्स्ट में दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार इस पॉलिसी का हम समरी भी देख लेंगे थ्रू AI, सो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि हम कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। इवन इन द एसे पार्ट ऑल्सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, है ना, और बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी वंस यू रीड दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, नॉट होल डॉक्यूमेंट but a summary also you can read. Now it will, you can find this on Google also, or you can generate it from AI also. अब जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है स्पेस टेक्नोलॉजी में, कुछ मैंने लिस्ट कर दिए यहाँ पर। आदित्य L1, इसका एप्लीकेशन, हम क्यों जाना चाह रहे हैं सन के पास, है ना, हमको क्या मिलेगा, दीज थिंग्स आर क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड, है ना। व्हाई वी वांट, या व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आदित्य L1 मिशन, ठीक है। गगनयान मिशन, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताएं। रोल टेक्नोलॉजी कैसे समाज को हेल्प करेगा, कैसे इंडिया को सुपर पावर बनाएगा स्पेस में, है ना, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चंद्रयान 4 3 में क्या अंतर है ना, बेसिक चीजें पॉइंटर्स प्रिपेयर कर लेंगे कि हाँ 3 में क्या था, 1 में क्या था ना, बेसिक क्या क्या खोज हुई है अभी तक, दोस्त थिंग्स। और अब हम चंद्रयान 4 में क्या खोज करेंगे और उसका सिग्निफिकेंस भी क्या है, उसको AI को बोलेंगे 10 सिग्निफिकेंस दो अबाउट चंद्रयान 4 मिशन इनिशिएटिव, सो इट विल गिव यू 10, सो विल जस्ट मेमोराइज दोस थिंग्स। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वीनस ऑर्बिटर मिशन, स्पेस डॉकिंग ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट हुआ है स्पेस स्पेडेक्स मिशन। और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी है ना, जो अभी आपने देखा था ना, मैंने प्री में भी पढ़ाया था, स्पेस एक्स वाला, जो एलॉन मस्क की का जो वो रॉकेट गया ऊपर और वापस आ गया ना रीयूजेबल फॉर्म में। तो RLV टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इसरो ने भी किया है। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द करंट अफेयर्स पार्ट, और ये इंपॉर्टेंट मिशन है, ठीक है। इसके अलावा ये पॉलिसी है, और बाकी जो जनरल चीज़ें हैं कि स्पेस टेक का डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल है, कम्युनिकेशन में क्या रोल है, हेल्थ में क्या रोल है, एजुकेशन में क्या रोल है, ये बेसिक पे हम प्रिपेयर कर लेंगे थोड़े बहुत 10-10 पॉइंट विद एग्जांपल्स। तो स्पेस टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ये हो गया, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ये हो गए। देन कम्स एनर्जी वाला पार्ट ना, क्लीन एनर्जी से भी हमने देखा बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी पे भी फोकस है। अब इसमें कौन कौन सी एनर्जीज देखेंगे, विंड, सोलर, न्यूक्लियर, है ना, बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, और वेस्ट टू एनर्जी वाले जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी एक बार हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। देन इसमें भी है ना इंपॉर्टेंट पॉलिसी, है ना, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की एक पॉलिसी आई है, तो यू कैन रीड दैट पॉलिसी ऑल्सो ना, कि इस पॉलिसी में क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या गवर्नमेंट का प्लान है ऑन दोस थिंग्स, दैट विल सी इन द करंट अफेयर्स, उसमें लिस्ट कराएंगे तो करंट अफेयर्स में मैं लिस्ट करा दूंगा ये सब चीजें। Then the last part is data protection, digital security के issues. These are also very important issues which have emerged recently, और ये समाज को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट भी कर रहा है ना, एज आकाश हैज टोल्ड ना जस्ट इन द लास्ट सेशन। तो डीप फेक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, डीप फेक इज इम्पैक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स। डिजिटल अरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ना, सरकार कितनी एडवाइजरी जारी कर रही है और आप फोन करते हो तो आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल अरेस्ट ना, साइबर सिक्योरिटी का इशू क्या है। देन डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये लास्ट ईयर पास हुआ था, बट स्टिल ये JPC में गया हुआ है अभी, है ना, और अभी मेरे ख्याल से ये जो बजट का सेशन चल रहा है
इसमें ये वापस से आ जाएगा। डिजिटल डाटा ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 जनवरी में गवर्नमेंट लेके आई है ना। तो वी विल बी रीडिंग दिस पर्टिकुलर रूल ऑल्सो, रूल क्या कह रहा है, एक्ट क्या कर रहा है ना, आपको एक समझ होनी चाहिए कि क्यों ला रहा है, क्यों लाया जा रहा है इतना इंपॉर्टेंट कानून विच इज रिलेटेड टू डिजिटल सिक्योरिटी, है ना। और वेरियस ऑनलाइन सिक्योरिटी इश्यूज हैं, छोटे मोटे जो ऑनलाइन इश्यूज होते रहते हैं ना सिक्योरिटी के, और गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, दीज थिंग्स यू कैन गो थ्रू, है ना। ये भी अगेन करंट अफेयर्स का पार्ट होगा ना, दिस आई विल हाईलाइट यू when we'll do current affairs की topic listing. So this covers the security aspect also, especially the ICT part ना। And then the last one is drone technology. ड्रोन का इम्पैक्ट या रोल या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, जहां पर बहुत ज्यादा मुद्दे की बात होती है ना, एज ए ब्यूरोक्रेट यू शुड नो कि एग्रीकल्चर में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ना एग्रीकल्चर, बिहार ना, एवरीवन, नमो दीदी स्कीम सबने पढ़ा होगा ना, एग्रीकल्चर में ड्रोन कितने मतलब like government is promoting too much of this particular drone technology in agriculture. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी है ना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी प्रिपेयर करना है आप लोगों को, एग्री मिशन, ये मैंने प्री में भी पढ़ाया था, ठीक है। इसमें भी ड्रोन का यूज है, नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव है ना, वो सब कितनी सारी स्कीम्स सरकार लेके आ रही है टू प्रमोट ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्रोन टेक्नोलॉजी का, तो इसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे ना। लॉ एंड ऑर्डर ना, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, थोड़ा सा ड्रोन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन उसमें भी प्रिपेयर कर लेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्टिंग ऑफ फॉर योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आई होप आप ये सब को प्रिपेयर करोगे एंड देन यूल राइट द टेस्ट ऑन संडे। Sunday will meet at 11 till 12:30, and science and technology test will be there. Live test is there. We'll see you there. और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स होंगे एंड आई लिस्ट यू एंड आई गिव यू इन द ग्रुप और चैनल वट एवर फॉर्म आई वॉन्ट, आई गिव यू दोज थिंग्स। तो एक महीने पहले और जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे डेवलपिंग होंगे और या जो भी और इंपॉर्टेंट लगेगा थीम, दैट आई विल बी शेयरिंग यू इन द टेलीग्राम चैनल और ग्रुप। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन एंड नाउ यू ऑल कैन आस्क योर डाउट्स ऑल्सो, प्लीज आस्क। सब लोग ओपन कर लें अपना एंड यू कैन आस्क। Sir, I have a question. यस हनी, प्लीज आस्क। अगर 7 शॉर्ट आंसर में पूछा है रोल ऑफ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल नैनो टेक्नोलॉजी, तो वो तो पता है कि 8 to 10 पॉइंट्स देंगे डेफिनेशन के बाद और क्रिटिकल एनालाइज कर देंगे और कंक्लूड। पर अगर लॉन्ग आंसर 38 मार्कर में पूछ रखा है, तो इतने तो हेल्थ केयर, जैसे सिर्फ हेल्थ केयर अगर पूछा फॉर 38 मार्कर, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12-13 पॉइंट से ज्यादा कहाँ ही होते हैं। हाँ हाँ, इतना ही लिखना है, ठीक है। अब रोल भी लिख दिया है ना, उसके बाद चैलेंजेस भी लिख दिया, उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी इनिशिएटिव भी लिख दिया, तो समझ रही हो कैसे हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं पॉलिटी वाले क्वेश्चन में भी लॉन्ग के लिए। तो सिमिलरली विल ओके जनरेट ठीक है। टाइम, इसीलिए मैंने बोला ना कि नैनोटेक प्रिपेयर करेंगे तो रोल प्रिपेयर करेंगे, इम्पैक्ट प्रिपेयर करेंगे, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज प्रिपेयर करेंगे, गवर्नमेंट की स्कीम्स पॉलिसीज प्रिपेयर करेंगे, है ना। ये हम्म। इतनी सारी चीजें प्रिपेयर कर लेंगे तो वहां हमको कंटेंट थ्रो करके आना है, मतलब मेन डिमांड तो पूरा कर ही देंगे, उसके अलावा जो कंटेंट थ्रो करेंगे उससे और नंबर बढ़ जाएगा, पेज भी भर जाएगा। ठीक है। सर वो जो कल वाले जो पीडीएफ थे ना वो ओपन नहीं हो रहे एक्चुअली, फिर क्या करे सर उसका? श्वेता, अभी सबसे डिस्कशन हो गया है ना, सबने सजेस्ट किया है कि कौन सा अडोब एक्रोबैट यूज करने के लिए, सबका खुल रहा है, मतलब बहुत लोगों का। संडे ओके सर, मैं टेस्ट दोबारा ऑफ फाइनल में ये 10 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यस जूली, है ना। संडे को जो टॉपिक टेस्ट होगा उसमें इतना प्रिपेयर करके आना है, मतलब ये जो टॉपिक 10 टॉपिक्स दिए हैं ना, और ये जितना भी पीवाईक्यू डिस्कस किया है, जस्ट ट्राई टू डू दिस थिंग्स। ब्रॉड क्वेश्चन होंगे, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी हम लोग, जस्ट टू स्टार्ट, किक स्टार्ट, कि हाँ तुम लोग का प्रिपरेशन हो जाए, नोट्स बन जाए तुम लोग के। जस्ट डू दीज थिंग्स। एआई का अच्छे से यूज करना है सबको, है ना। सर इसमें जो एग्जांपल्स हैं स्कीम्स वगैरह जो है वो मतलब एआई से ही प्रिपेयर करना एआई से भी यूज कर लो, है ना, एआई से भी यूज कर लो, और PT 365 विजन का और मेंस 365 उठा के देख लेना, साइंस एंड टेक वाला। सर बिहार स्पेसिफिक अगर कुछ चाहिए तो यार वो मतलब स्पेसिफिक मिल तो जाएगा। बस वही वही है, एआई यूज करो, गूगल यूज करो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, जो बजट सर्वे में दिया रहेगा वो जब पढ़ोगे तो वहां से निकल जाएगा। ठीक है सर। सर सेकंड टेस्ट क्वालिटी का रिकॉर्डेड होगा क्या? प्रिया, कल जो यस सर, डिस्कशन हुआ था, एक्चुअली मेरा, यस सर, कनेक्शन की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो बस जा रहा देख है। लो देख लो, एडिट पे लगा हुआ है, इसके बाद यही काम करना है, एडिट हो जाए उसके ओके ओके मिल जाएगा, सुबह तक मोस्ट प्रोबेबली मैं कर दूंगा। ओके।
एनीवन एल्स कोई डाउट? सर इतने ही टॉपिक्स हैं या कुछ बचा भी अभी स्टैटिक का ये सौरभ, एसएनएमटी में? इसके अलावा स्टैटिक में मुझे नहीं लगता, स्टैटिक मैंने पूरा कंप्रिहेंसिवली देख लिया है ना, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस। अगर कुछ लगता है तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना, उसमें क्या है अपडेट कर देंगे। और एनर्जी सेक्शन में थोड़ा और डीपली जाना होगा क्या? जैसे न्यूक्लियर एनर्जी अलग से भी पूछ रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी इंफोसिस रख रहा है। सिविल यूज वाला, सिविल यूज के लिए, जैसे अभी भी कोई एग्रीमेंट हुआ हाँ है, सर, सिविल जो है ना एनर्जी वो। पर्पस के लिए हाँ होता है। हाँ, तो वो जब मैं आईआर में वो करवाऊंगा ना, टॉपिक लिस्ट करवाऊंगा करंट अफेयर्स में मंथली मैगजीन से, तो मैं वहां बता दूंगा कि देखो ये हुई है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको उस हिसाब से भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो कई बार है ना तो अभी के लिए सर उसे छोड़ दूंगा फिर। अभी के लिए छोड़ दो ना, मैं जो भी होगा इसके अलावा करंट अफेयर्स में 3-4 मैगजीन से रिफर कर रहा हूँ, इसीलिए टाइम भी लग रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मेजर चीज छूटेगी। अभी बस इतना प्रिपेयर सर कर लो मैंने कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी का क्या यूज है ना, क्यों न्यूक्लियर एनर्जी बेनिफिशियल है ना, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे करके सर्च कर लेना कि 10 पॉइंट्स वाई न्यूक्लियर, है ना, वाई सिविल न्यूक्लियर एनर्जी इज यूजफुल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, है ना। एनर्जी ट्रांजिशन एक कीवर्ड है, वो भी नोट कर लो किसी भी चीज में उसमें एनर्जी। सर वही उसमें सर प्रोस है, कॉन्स है, और 3 स्टेज प्रोग्राम जो है इनका, PHWR, FBR और TBR, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए हैं मोस्टली। मतलब मैंने जो PYQ आज देखा है, आज उसी को मैं प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, लेकिन वो जो तुम 3 स्टेज वाला प्रोग्राम बोल रहे हो ना, वो सब बहुत पुराना पूछा हुआ है, वो सब जरूरी नहीं है अब। हाँ वो 90s हाँ का यार, टू हाँ, तो थाउजेंड तब के वो शुरुआत प्रोग्राम का। लॉन्च ही हुआ था, तब इम्पोर्टेंट था। अब इम्पोर्टेंट नहीं है, अब तुमको ये इम्पोर्टेंट है कि न्यूक्लियर एनर्जी का एप्लीकेशन बताओ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, इल कॉन्सिक्वेंसेस, अब इस चीज पे फोकस है। अब समझो कि अप्लाइड एस्पेक्ट बोल रहा है ना, पहले क्या होता था कि कोई चीज फैक्चुअल पूछ रहा है, पहले इंटरनेट का जमाना नहीं होता था, इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं होती थी, छोटी मोटी किताबें आती थी, नोट्स आता था, लोग ये प्रिपेयर करके एग्जाम देते थे। तो उसमें वही चीज रहती थी ना कि भाई बेसिक चीज बता दो आप पहले है क्या, वही अवेयरनेस नहीं होती थी उस समय। आज तो सबको वो पता है। आज एप्लीकेशन ओरिएंटेड आप सर कितना हो, है ना, प्रॉब्लम सॉल्वर कितने हो आप, ये चीज जज होगी आपके पेपर से। एक्सेप्ट 68 वाला तो थोड़ा सा अजीब सा पेपर था। यस प्लीज आस्क। सर एआई सेशन एक बार फिर से करवा दीजिए, मतलब कैसे सर्च करते हैं। एआई का सेशन, हाँ जूली तुमको बताऊंगा, ठीक है ना, तुम मेरे को है ना अलग से कल व्हाट्सअप करना दिन में। ओके सर। तुम्हारा 1-to-1 भी लेना है ना एक मुझे, हाँ सर। प्रॉक्सी के सर लिए। मेनली इसमें सर नोट्स बनाने की सर विजन का PT 365 और ये मेंस करने से इसका अपडेट हो जाएगा सर। नीरज, क्या बोल रहे हो फिर राहुल से? बोल रहे हैं सर, वो नीरज हाँ नाम से आ रहा है सर। हाँ राहुल, हाँ राहुल बोलो। राहुल, इंग्लिश मीडियम है ना तुम्हारा तो? जी हाँ, जी हाँ सर। अभी जस्ट वो मैंने, जैसे इसमें सर जो जैसे स्कीम्स है, इनिशिएटिव न्यूज है या फिर एप्लीकेशन है, उसके लिए सर कोई नोट्स वगैरह, मतलब इस तरह का कंट्री, मतलब यस कोई मैगजीन। यस, देखो ये कंटेंट फॉर मेंस है ना, देखो अभी इसमें जस्ट एक पीडीएफ डाला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पीडीएफ खोल के देखना ओके है। ओके ओके। जो ओ मेजर बड़ी ठीक बड़ी है सर, चीजें यहाँ ठीक। पर हम मजा आएगा इसको पढ़ने में ना, जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आने लग जाएंगी। बट इसको इस पे रुकना नहीं है ना हमको, मेंस 365 जी। रखना है अपने पास, या और किसी भी कोचिंग का ना, राउस भी यूज कर सकते हो, वाजीराम, सबका मेंस, ओ, सबका 365 आता है मेंस के समय में। तो लास्ट ईयर वाला जो भी आया होगा ना, 2-4 बड़े बड़े ब्रांड्स का चेक कर लेना। तो उनका साइंस एंड अच्छा टेक का अच्छा मॉड्यूल निकाल सर। लिया, तुम नैनो पढ़ो तो नैनो को हम्म, उससे पढ़, इससे भी पढ़ लेना, उससे भी पढ़ लेना, और एआई तो है ही तुम्हारे पास। हम्म, पर पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुमको ओके सर। टेक्नोलॉजी एक डेफिनेशन क्या है, टेक्नोलॉजी सिंपल सी, है ना। उसके बाद कोई डायग्राम वायग्राम टाइप का कुछ मिल जाए कहीं से तो वो देख लेना। उसके बाद रोल, हम्म, उसके बाद इम्पैक्ट, उसके बाद ये ना, तो रोल में भी हेल्थ में क्या इम्पैक्ट, उसके लिए मेरे को 10-15 पॉइंट चाहिए विद एग्जांपल। तो ऐसे तोड़ तोड़ के सर्च करो और अपने नोट्स को कंसोलिडेट करते चलो। जी सर, जी। एक ये वाला ठीक है, कंटेंट फिजिक्स थैंक यू के सर। लिए PMFIS भी सही है सर। हाँ पीएमएफ रोड। पीएमएफ का भी मटेरियल वो वो भेज थोड़ा उसमें भेज देना थोड़ा सा, जो भी हाँ सर, वो मटेरियल। इजीली अवेलेबल भी है, नेट पे मिल भी जाता है। हाँ वो डाल देना तुम्हें ना, मेरे को भेज देना पर्सनली, तो मैं यहाँ शेयर कर दूंगा कंटेंट वाले में। जी ओके हाँ, सर। प्लीज सर करवा दीजिएगा सर। एक 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 मटेरियल यूज करो, कोई एक से दो, उसको फाउंडेशन बनाओ, बाकी फिर एआई, है ना, हैवीली यूज करो एआई को, एग्जांपल्स के लिए, फैक्ट्स के लिए, पॉलिसी के लिए, है ना। पॉलिसी का भी जो जो मैंने बोला है उसकी भी समरी है ना, समरी भी पॉलिसी उसके उससे निकाल सकते हो एआई से। जी सर। यस। एनीथिंग एल्स? सर ऐसे का सेशन हमारा कब तक होगा? ऐसे वेडनेसडे को है। कल टॉपिक करंट अफेयर्स का है, परसों ऐसे का है, एक ऐसे मैं लूंगा, एक ऐसे पूजा मैम भी लेंगी, वीकली 2 ऐसे चलेगा ऐसा कुछ। ओके सर। और फिर है ना, हाँ एक चीज़ और पूछनी थी मुझे, मॉर्निंग में सेशंस में रखना चाहता हूँ छोटे छोटे, आधे घंटे के, पौन घंटे के, ऐसे
फॉर एनालाइजिंग वेरियस टॉपर कॉपीज एंड ऑल दोस थिंग्स, यस प्लीज डू सर। है ना। जिनको अटेंड यस करना हो, बट वो फिर रिकॉर्डिंग तुरंत मत मांगना, है ना, बिकॉज फिर बहुत सारा रिकॉर्डिंग हो जाता है तो उसमें टाइम लगता है एडिट करने में। तुरंत मत लाइव मांगना। का टाइमिंग क्या होगा सर? वो 11 11:30 पे रखूंगा मैं। ओके ओके सर। वो नेक्स्ट वीक से होगा, नेक्स्ट मंडे से होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक। हाँ विशाल, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मैंने पढ़ा, ठीक है ना, मैं उसको करंट अफेयर्स में लिस्ट कराऊंगा। सर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का प्रीवियस ईयर वाले से प्रिपेयर करें या फिर न्यू वाले इकोनॉमिक्स, न्यू वाला पल्लवी, न्यू वाला, न्यू वाला सर पिछला वाला भी देख सर लेना। हम्म। सर एक हेल्प चाहिए था आपसे। सर हम्म। आप भी कोई 360 मेंस का जो आप कह रहे हो ना सर, आप ही मतलब लेकर आप शेयर कर देना ग्रुप में, कंटेंट वाले में। नहीं मैं देखो बेसिक चीज शेयर कर लूंगा, फिर ये उसको लिमिटेशन मत मानना कि इसी से करना है। मैं तुम लोग को सर इतना, आप हाँ मैं वो, कर देखा था, मतलब उसमें थे रोल्स थे, मतलब उसके इम्पैक्ट्स थे, सब कुछ लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, तो उसको भी तो कंसिडर कर ही सकते हैं, किसको बाकी एआई किसको का यूज कर। किसको? अभी जो आपने भेजा नहीं है हाँ हाँ ग्रुप हाँ में, हाँ हाँ, ठीक ठीक। उसको मैंने देखा था, 74 पेजेस का है, उसको मैंने देखा था, तो उसमें है सारी चीजें लिखी हुई हैं, मतलब पॉइंट वाइज है सारी चीजें। हाँ ठीक है, मतलब उसको भी यूज करना है, उसके ऊपर भी जाना है ना, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं भी हैं, तो उसके और ठीक है एक सर। लेवल ऊपर जाना है ना, जितना जितने डिटेल में कर सके। जैसे नैनोटेक में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है कि स्पेसिफिक हेल्थ में दिया हो, तो हम पीवाईक्यू को समझेंगे और हेल्थ में और प्रिपेयर कर लेंगे, हम्म। है ना। वैसे करना, एक अप्रोच समझ में आ जाएगा कि हाँ लैंग्वेज कैसे रखनी है, पॉइंटर्स कैसे बनाने हैं ना, वो सब चीजें तो ऑलरेडी सीख ही रहे हो। हाँ ठीक है सर, ओके। अक्षय उसमें चाहिए क्या हमको, इकोनॉमिक सर्विस चाहिए क्या होता है? सिंपल सी बात है, बेसिक जो फैक्ट्स होते हैं हर चैप्टर में वो आपके इंडेक्स पेज में दिया रहता है, जो भी पहला पेज होता है किसी भी चैप्टर का, उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। उसको या तो प्रिंट ही निकलवा लेना, हर चैप्टर का पहला पेज का एक कंपाइलेशन करो और उसका एक प्रिंट आउट निकाल लो, वो स्टोरी को पहले समझो, है ना। हर चैप्टर का एक समरी दिया रहता है, एग्जीक्यूटिव समरी, एग्जीक्यूटिव समरी को पढ़ेंगे। और जो बेसिक डाटा फैक्ट्स है वो तुम्हारा जो प्री के समय में कोई भी मटेरियल पढ़ा होगा, एडिटोरिया पढ़ा होगा, कोई सा भी पढ़ा होगा, तो वहां से जो बेसिक हम्म। बेसिक फैक्ट्स है कि भाई एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूशन है, जो ट्रेंड वाली बात है, जो कहानी वाली बात है, वो एग्जीक्यूटिव समरी में मिल जाएगी। और जो बेसिक फैक्ट्स है, पॉलिसी है, स्कीम है, इनिशिएटिव है, ये सब तुमको उसमें मिल जाएगा, जो प्रीलिम्स के लिए मैगजीन पढ़ी थी, तो स्मार्टली ओके। करके। वैसे तो हाँ हाँ। एग्रीकल्चर के लिए तो सर वो रोड मैप वाला डॉक्यूमेंट मैंने फीड किया था, तो उससे तो काफी अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं। वो बिहार एग्री रोड मैप फोर्थ वाला, उसमें तो काफी सॉर्टेड है वो उसके लिए। हाँ बस बस तो है ना, उसी टाइप से करेंगे हम। ऑल्सो ये कंटेंट फॉर मेंस वाले चैनल का लिंक डाल देता, मतलब डाल दिया डाल दिया उसका डाल वो। दिया अक्षय, डाल दिया अभी, ओके। है ना। एनीथिंग एल्स? कोई और डाउट है किसी को, प्लीज आस्क। सर अगर ये आप जैसे बिहार एग्री रोड मैप बताया, इकोनॉमिक सर्वे बताया, अगर ये रिपोर्ट सर जो मेन मेन रिपोर्ट्स हैं, अगर आप उसको कंटेंट वाले टेलीग्राम चैनल पे डाल दोगे तो हमें भी समझ मैंने याद रहेगा कि हाँ ये पॉइंट्स यहाँ से लेने। अक्षय प्लीज शेयर दोज थिंग्स विद मी, ना जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इफ यू कैन। ठीक है, मैं वो। यस सर, आई कैन। मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, जिसको भी जो भेजना हो भेज देना प्लीज। आई कलेक्ट एंड थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दूंगा ना, थोड़ा समरी वमरी टाइप का भी करवा दूंगा। एनीथिंग एल्स? सर कल ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है या वो कल करंट अफेयर्स एक्सटेंसिव की टॉपिक डिस्कशन लिस्टिंग की? है। कल करंट अफेयर्स की टॉपिक हाँ लिस्टिंग है। सर, ओके परसों ओके। ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ओके सर। परसों है, फिर एंड देन विल सी, एक पूजा मैम का भी होगा शायद, फ्राइडे सैटरडे में लेंगी, सैटरडे में ही होगा जहाँ तक है। एंड देन संडे को टेस्ट होगा, ठीक है, संडे को टेस्ट होगा, उसके बाद फिर मंडे ट्यूसडे में विल हैव सम सेशंस। सो ओवरऑल सबको क्लियर हो गया आई गेस। ओके यस सुन, सर, गुड नाइट सर। हाँ ओके, विल एंड दिस।